अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैंने नहीं सोचा था नार जी, पहली दिवाली पर हम दोनों साथ नहीं होंगे। हाँ बेटा, बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई है तुमने। बेटा, आज दिवाली है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे लक्ष्मी पूजा के लिए। तुम कहो तो मैं आऊं तुम्हारे साथ, तुम्हें घर छोड़ने के लिए। वैसे कितने बजे निकलना चाहती हो तुम? वो दादू, मैंने सोचा पहले मैं ये रंगोली कंप्लीट कर लूं, फिर। प्रतीक के पापा आ गए? हाँ वो मिठाइयाँ जो कही थी लेकर आए क्या? हाँ, लाया, आया। ठीक है बेटा। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ये लीजिए मिठाई। पूनम, ये रूही अपने घर नहीं गई। आज लक्ष्मी पूजन के दिन पे लक्ष्मी मायके में रहेगी तो उसके घर वाले क्या कहेंगे? अरे तो क्या हो गया प्रतीक के पापा, जो मायके में रह गई तो चली जाएगी, क्यों फिक्र करते हैं आप? फिक्र तो होगी ना पूनम। जाना मुझे क्यों ऐसा लगता है कि रूही मुझसे कुछ छुपा रही है। कहीं उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। मैं एक काम करता हूँ, उसके ससुराल फोन करके बात करता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? हद करते हैं आप ना प्रतीक के पापा, फोन क्यों लगा रहे थे आप? वैसे मैं सच कहूँ ना, एक दादा को उसके पोती के आने की खुशी होनी चाहिए और अपना हक फिक्र किए जा रहे हैं। वैसे तो दिन भर रूही 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 नाम जपते रहते हैं उसका। अब लड़की घर आ गई है तो फिर परेशान है, दुखी है, अब पीछे पड़े में कि कब अपने ससुराल वापस लौट जाए। क्यों? नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ, लेकिन एक बात का डर है कि मेरी पोती के जीवन में कहीं कुछ गलत ना हो। कि ऐसे त्योहार वाले दिन अपने मायके आ गई। क्या बात कर रहे हैं आप प्रतीक के पापा? क्या त्योहार के दिन बेटी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मायके वालों से नहीं मिल सकती क्या? मैंने पूछा था उससे, उसने कहा शाम तक अपने घर चली जाएगी। आप बेकार की फिक्र छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। कुछ भी करके मुझे रूही को वापस भेजना ही होगा। अरे सोनी, अब मैं ये कह रही थी कि आज शाम की पूजा में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापना तुम और रतन करो। हाँ जी, मैं सोच रही थी कि अग्नि बहुत सालों के बाद ठीक हुई है, तो क्यों नहीं मूर्ति की स्थापना अग्नि और नाहर के हाथों से करवाए? अरे नहीं नहीं, वो कैसे कर सकती है भला? उन दोनों की तो शादी ही नहीं हुई है। पर मन से तो हम एक दूसरे को पति पत्नी ही मानते हैं दादी जी।
मुकम्मल रिश्ता नहीं तो क्या, मुकम्मल प्यार तो है। क्या हुआ दादी जी? मेरी बात सुन के आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे चेहरे का रंग कहाँ उड़ा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप मुझे और नाहर को मूर्ति स्थापना क्यों नहीं करने दे रही हैं? आफ्टर ऑल इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी ना, क्यों सोनिया आंटी? माँ जी जो बात करें वो भी तो सही है ना। अरे नहीं नहीं सोनी, अग्नि बिल्कुल सही कह रही है। आजकल के बच्चों को ये सब करना चाहिए। वो शादी का क्या है, वो तो हो जाएगी। अब आज की पूजा नाहर और अग्नि ही करेंगे। दादी जी की ना यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि वो इतने खुले विचारों वाली है। मूर्ति स्थापना में एक ही प्रॉब्लम है कि नाहर को भगवान पे विश्वास नहीं है। अरे नहीं, अब उनको थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा है, थैंक्स टू रूही भा। क्या बोला तुमने? रूही फॉर नर्स? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। मुझे याद आया, रोमिल जी मुझे याद कर रहे थे, मैं उनसे मिल के आती हूँ। नाहर, आज तो तुम्हें पूजा में शामिल होना ही पड़ेगा। मैं ठीक जो हो गई हूँ। नाहर जी अपनी खुशी के लिए ना सही, लेकिन परिवार की खुशी के लिए आपको पूजा में शामिल होना चाहिए। आखिर नाहर देख कहाँ रहा है? नाहर, कहाँ हो गए तुम? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। नाहर, प्लीज बताओ, तुम पूजा में शामिल होगे ना? सिर्फ रूही के लिए मैं ये करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ अग्नि, मुझे कुछ काम है। अग्नि, बिना हक किए, बिना किस किए ऐसे ही जा रहे हो रुके सुखे? नाहर, ये कौन है? जूही, ये जूही, मैं जानती हूँ तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तू सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं ये भी जानती हूँ कि तू अपने घर को और नाहर जी को बहुत मिस कर रही है, उनकी बातों को बहुत मिस कर रही है। इसलिए मैं तेरे लिए दिए लाई हूँ, तूने पेंट कर दे, तेरा मन लग जाएगा। शायद तू सही कह रही है जूही, काम में ध्यान लगाऊंगी, कहीं और मेरा ध्यान नहीं जाएगा।
इसमें ये लाल रंग नहीं होना चाहिए था। नाहर जी, आपको इस लाल रंग से तकलीफ होती थी ना, क्योंकि ये लाल रंग आपको अगली के साथ हुए हादसे की याद दिलाता था। पर अब मुझे इस लाल रंग से तकलीफ होती है, क्योंकि ये लाल रंग अब मुझे आपकी याद दिलाएगा। क्यों नाहर जी, आप बताते क्यों नहीं इस लड़की को कि मैं कौन हूं? नहार, तुम अग्नि को लेकर उसके कमरे में जाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अग्नि, जाओ जाकर कमरे में आराम करो। पर ये है कौन और ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? अग्नि हमारी दूर की रिश्तेदार है। तुम जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम इनसे बात करते हैं, प्लीज। चलो अग्नि। पर आप लोग इतना गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। जब से वो, क्या नाम है उसका, अग्नि, वो ठीक क्या हुई, आप लोगों ने तो हमारी रूही को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या सोचा क्या आप लोगों ने? क्या लगा आपको रूही अकेली है, कुछ नहीं कहेगी? हम सब रूही के साथ हैं। अरे तो रखो ना अपनी बेटी को अपने पास। हम तो कब से कह रहे हैं कि उसको लेके जाओ, लेकिन आप लोगों के कानों पर जू तक नहीं रही थी। बड़ा बेटी बेटी करती हो ना, बेटी संभाली जाती तो है नहीं, लेकर क्यों नहीं गई उसे यहाँ से? अब जब वो घर आ गई है तो मुंह उठाकर यहाँ चली आई लड़ने के लिए। संभाल नहीं सकते अपनी बेटी को? आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। अरे मुझे करनी ही नहीं है कोई बात, और बात करने के लायक कुछ बचा है क्या? एक तो आप लोगों ने इतना बड़ा राज हमसे छिपाया कि आप लोगों के बेटे की जिंदगी में कोई और लड़की है। उस लड़की का पागलपन ठीक करने के लिए आप लोगों ने मेरी रूही का इस्तेमाल किया, और जब वो ठीक हो गई तो हमारे घर की बच्ची को ऐसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जैसे कोई कचरा हो। और अपनी बेटी के साथ मैं इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। अरे बंद करो ये तमाशा। आपकी बेटी को हमने नहीं निकाल फेंका है, वो खुद अपनी मर्जी से गई है यहाँ से। और पता नहीं वहां जाकर आप लोगों को क्या पट्टी पड़ाई है जो आप हमसे लड़ने आ गई है यहाँ पर। अरे आप लोगों को बात करना ही बेकार है। सोनी जी, रतन जी, एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज दिवाली का दिन है, मां लक्ष्मी की पूजा होती है आज के दिन, और आज ही के दिन आप लोगों ने अपने घर की लक्ष्मी को घर से निकाल कर बाहर कर दिया। सोनी जी, बहुत बड़ा अन्याय किया है आप लोगों ने, अनर्थ किया है आप लोगों ने। आप लोगों को हाय लगेगी मेरी हाय। बंद करो अपनी ये बकवास और अभी के अभी निकलो इस घर से। इस घर में ना तुम्हारी पोती के लिए जगह है ना तुम्हारे लिए। और वैसे भी नहार रूही से प्यार नहीं करता। नहार और रूही के बीच अब पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। अगर रूही को इन्होंने नहीं अपनाया तो नरेश जी की जो तबीयत खराब होगी सो अलग, ऊपर से रूही हमारी छाती पर चढ़कर मुंह तलती रहेगी।
ये क्या करेंगे पूनम जी आप? एक लड़की को जब उसके ससुराल वाले ऐसे रात में घर से बाहर निकालकर उसके मायके भेज देते हैं तो उसके परिवार वाले और कर ही क्या सकते हैं रतन जी। ऐसे झोली फैलाने के सिवा रतन जी। प्लीज ऐसे मत कीजिए पूनम जी। प्लीज सोनी जी, आप तो समझदार है ना, प्लीज आप समझाइए ना नाहर को। रूही और नाहर की तो शादी हुई है ना, मजाक थोड़ी ना है। सोनी जी उनका रिश्ता, सोनी जी सोचिए ना, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लोग तो मजाक बनाएंगे हमारा अगर रूही मायके में आकर बैठकर। सोनी जी प्लीज हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। रतन जी प्लीज हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। प्रतीक के पापा की तबीयत खराब रहती है। अगर उन्हें पता चल गया कि रूही ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई है तो भगवान न करे उन्हें सदमा लग जाए और कहीं हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूंगी। हमारी रूही को वापस ले लीजिए प्लीज। देखिए मैं आपका रूही का दर्द समझती हूँ, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला रूही नहीं लिया था। हमने तो हमेशा से यही सोचा था कि रूही जैसी लड़की अगर नाहर की जिंदगी में आएगी तो दोनों साथ आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन पूनम जी ये फैसला रूही ने किया था कि जैसे अग्नि ठीक हो जाएगी वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। मेरी बात सुनिए पूनम जी, देखा जाए तो ये सही फैसला लिया रूही ने पूनम जी, क्योंकि हाँ रूही को कभी भी अपना प्यार नहीं दे पाएगा। मुझे रूही की जिंदगी बेकार हो जाए, इससे यही होगा कि हम दोनों का रिश्ता यही तोड़ दे और दोनों को खुशी खुशी आगे बढ़ने दे। इसी में दोनों की भलाई और हम सबकी। पूनम जी समझिए बात को पूनम जी प्लीज। पूनम जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। पूनम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। भाभी ये आपके लिए फ्रूट चाट। अब आपको आपकी सेहत का ख्याल एक्स्ट्रा रखना होगा। थैंक यू रूही दीदी। अरे दादी कहाँ रह गई? रूही अभी तक यहीं है, अपने ससुराल नहीं गई। मैं उसे पूछना चाहता हूँ लेकिन कहीं मेरे पूछने पर उसे ऐसा न लगे कि उसके आने से मुझे कोई प्रॉब्लम है। क्या करूं, कैसे पूछूं? रूही निहार और रुचिता की जिम्मेदारी है। कहीं मैंने उसकी शादी करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी? डॉक्टर फोन, पिंकू जी अपना फोन दीजिए। प्रतीक के पापा को क्या हुआ है? दादू उसकी सांस लीजिए, दादू उसकी सांस लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। दादू दादू का बीपी हाई हो गया था। दादू प्लीज आप रूम में चलिए, ये सब काम हम कर लेंगे ना, चलिए प्लीज। डॉक्टर आ रहे, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी करो। हाँ। दादी
आज जो भी हालत तुम्हारे दादू की हुई है ना रूही, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। तुम। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेरी बात जरूर कर रही, लेकिन है 16 आने सच। जब से तुम इस घर में आई हो तब से दिन रात तुम्हारे दादू एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कर रही है रूही यहाँ मायके में, क्यों नहीं है त्योहार के वक्त अपने ससुराल में जहाँ उसे होना चाहिए। क्या चाहती क्या हो तुम? क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादू की तबीयत और बिगड़ जाए? नहीं दादी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अगर नहीं चाहती तो क्यों बैठी हो यहाँ? अपने ससुराल जाओ, जाओ प्लीज, अपने ससुराल जाओ। दादी भूखी बाहर नहीं जाएगी। दादी, आपको पता भी है उसके साथ क्या हुआ है वहाँ पर? उस दिन उस घर में वो बच्चों जैसी हरकत करने वाली लड़की। वो अब ठीक हो गए। नाहर से उसकी शादी होने वाली। यही कहना चाहती हूँ ना तुम दोनों? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें